दीदी अब मुझको यकीन होगा हमारे घर की असली हेड तो आप ही हैंगी। अगर हमारे घर पे वो बागवान बनती ना तो अमिताभ बच्चन को कैरेक्टर आप ही करती। हाँ दीदी, कितनी बड़ी बात है कि आप सबको माता रानी के दर्शन के लिए लेके जा रहे हो। सच्ची में दीदी आप तो हमें बचा लो। बचा लिया मतलब? इनके कहने का मतलब है कि जैसे कि दादी अगर नहीं जाती तो उनका मूड खराब होता, और अगर उनका मूड खराब होता तो फिर वो सबकी बैंड बजा देती, तो फिर आपने हम सबको बचा लिया ना, ये कहना चाह रहे हैं। कोई ना, इसमें इतनी कोई बड़ी बात ना है। मैंने कौन सा तुम्हें कंधे पे लदा के ले जाना है, अपने आप ही चलना है तुम्हें। फिलहाल ना हाथ पैर जल्दी चलाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी, टाइम से ना निकले। नहीं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जल्दी चलो, ट्रेन ना छूटनी चाहिए, ट्रेन ना छूटनी चाहिए। वो काय देखो दर्शन करना बहुत जरूरी है। मुझे पता नहीं था ये धार्मिक व्यवहार कब से जाग गया तेरा वैसे। खैर कोई नहीं, चलो अभी तो फिलहाल चलो जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है। लाओ एक बैग हमें तू क्या करने आ रहा बापू? तू जाके अपना काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे आराम से। बेनी अंकल का ध्यान रख तू। अपनों काम को कथा नहीं है, कछु काम है फाइलें निपटाने का दे। अरे तू कछुआ नहीं तो जैसे एक काम तुझे हेल्प ही करनी तो इन चंगू मंगू की कर दे, मजा जाना चाहिए। जो भारी है ना। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारा बैग बहुत हल्का है, आप जाओ। आओ मैं तो ले लूंगा, देखो बे उतार लेंगे। तू उन्हें भी दो में से एक तो दे। जब उन्हें हेल्प ना चाहिए, मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? जाके रेस्ट करना बापू, आराम से। तू भी पीछे पड़ गया। अरे तो हमें तेरे से कौन सी रेटिंग चाहिए? दे दी ना, एक सहारा दे रहे तो एक तो आजा फटाफट दे। ये पीछे पड़ गया बापू। अरे दे तो। तू मेरा बैग क्यों लेने के पीछे पड़ा है बापू? मैं कह रही हूँ मैं खुद कर लूंगी। अरे उतार देंगे हम। अरे मैं कह रही मोबाइल उठा ले। मुझे हेल्प नहीं चाहिए। अरे उठा ले। मैं बच्ची थोड़ी हूँ। अरे तू बच्ची है अबे, हमारी बापू हाथ टूट गया। जी भैया कहाँ लेके आए हो, पागल हो क्या? तू बैठ ये सबसे बढ़िया जगह बेस्ट है, थोड़ी देर में तुमको पता चल जाए। ए, तुम लोग कौन हो? यहाँ कैसे है? चलो निकलो यहाँ से। हम दरोगा अप्पू सिंह की औलाद हैं, ज्यादा बोलो मत वरना पापा से बोल के दुकान बंद करवा दूंगा। अच्छा, अरे दरोगा जी तो आते रहते हैं। उनका स्टॉक आपको दे दूं? है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पापा रात में आके ले लेंगे। और पापा को मत बताना कि हम यहाँ पे आए थे। और भूल जाओ अप्पू सिंह की औलाद है। ठीक। जी कहाँ फूटी किस्मत पाई है हमने। ये मलाइका दीदी को भी अभी चोट लगी नहीं आती, समझ में ना आ रहा हो। ये बार बार प्लान कैंसिल काहे हो रहे है? ये माता रानी थोड़ी तो कृपा कर दे। वही तो यार, एक तो मम्मी को भी हम दोनों की शक्ल पसंद नहीं है, बार बार स्कूल भेजती रहती है। अरे एक बार छुट्टी ले ही ली है तो फिर स्कूल भेजने का क्या फायदा? और का पता नहीं क्या परेशानी उन्हें हमसे, समझ में ना आ रहा। अब तो पता है ये जगह ना, ये बेस्ट जगह है। मास्टर जी जो है वो कानपुर शहर के हर मार्केट में घूम सकते हैं, पर जो वाइन शॉप के नीचे तो कतई नहीं आएंगे वो। अब तू समझी मैं क्या कह रहा हूँ, तो थोड़ी देर में समझ जाएगी। ऐसा ही होता है जब भाई खंबा देना। चमची मुझको लग रहा है कि मास्टर जी को डर मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही बैठ गया है। मुझको दुकान के आगे मास्टर जी दिखाई दे रहे हैं। अरे डर के आगे मास्टर जी खड़े हैं भैया, साक्षात। ये मास्टर जी तो बहुत पलटू चीज है, खुद जी संस्कार को ढोल पीटते रहते हैं और अभी खुद दारू खरीदने आए हैं। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम दोनों तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे, फिर से झूठ बोले। नहीं सर, झूठ ना बोलो हमने, वो तो पता नहीं क्या हर बार एंड मौके पे प्लान कैंसिल हो जाता है। हम तो जाने वाले थे। अरे जब प्लान कैंसल हो गया तो स्कूल क्यों नहीं आए? टेस्ट देना पड़ेगा इसलिए। और यहाँ तफरी कर रहे हो इतनी सुम्र में शराब दुकान के आगे। इस बार फेल नहीं करूंगा, देखना बेटा, इस बार ना सीधे रेस्टिकेट कर दूंगा। मास्टर जी आप हमें संस्कार का पाठ पढ़ा रहे हो, यहाँ पे आके शराब खरीद रहे हो। अब हम सबको बता देंगे कि आप शराब पीते हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? शराब को हम हाथ तक नहीं लगाते। अच्छा सीधे बोतल दे। मास्टर जी कम से कम अब तो झूठ मत बोलो, हाथ में शराब पकड़ रखी है और बोल रहे हो कि आप हाथ नहीं लगाते हो। क्या लगा रखा है, क्या लगा रखा है फिर? अरे भाई ये पीने के लिए नहीं है, इसमें बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम मिला के कीटनाशक दवाई बनाते हैं। क्या है ना, हमारे घर में कॉकरोच बहुत हो गए हैं।
माफी चाहते हैं सर, हमसे भूल हो गई। हाँ सर, रियली सॉरी। वो हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं, हमने आपको ऐसा समझा। सॉरी। सॉरी के बच्चे, देखना इस बार ना फेल नहीं करूंगा, सीधे रेस्टिकेट कर दूंगा, रेस्टिकेट। नहीं, देखिए मास्टर जी, हम छोटी बच्चे, गलती होती है, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ सर, हम अभी के अभी तैयार हैं टेस्ट देने के लिए। प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़। और दिस मीटिंग नेवर हैपेंड, भूल जाइए। अरे ओ ए कट्टो रानी, क्यों रो रही हो? तुम तो रुलाते हुए अच्छी लगती हो। हाँ, तुम बिना जे टाइम पे भी मजाक सूझ रहा हुआ है, पता है माता रानी हमारे सपने में आई थी, बोली थी को कट्टो दर्शन कर ले। अरे हम क्या बताए, दर्शन ही ना है पा रहे हमारे। कट्टो देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ना कैसे हो जाता है ना, मुझे बताओ। हमने आज तक अफवाह से कच्चू मांगो, यही बोलो बेटा हमें माता के दर्शन करा दे, भी ना कर पाओ। वैसे बड़ी डींगे हाँक रहा होता जैसे कानपुर को बाप है गो। उसके ऊपर भरोसा ही क्यों किया तुमने? सही कह रहे हो, हमें क्या पता हो तो कि वो भरोसे के लायक ही ना है गो, अमाओ नालायक अपुआ। चलो छोड़ो ना कट्टो, एक और से अच्छा ही हुआ ना, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। हाँ। तुम भी ना हमेशा अपने बारे में सोचियो, हमारी ना सोचियो। अरे तुम्हारा सपूत नालायक निकला, उसमें मेरा क्या दोष है? पहली बार सही बोल रहे हो, एकदम नालायक निकलो अपुआ। अरे तो फिर बेनी को बोल देती ना, वो तुम्हें ले जाता। बेनी वो तो हपुआ से भी बड़ो वालो है गो। क्यों? पता है बिजली कड़क रही, बादल गरज रहे, अरे आंगन में आके चौधरी बन रहा हो। अपुआ ने बोलो बाको कि बिजली गिर जाएगी, बिजली गिर जाएगी। बोला ना बिजली ते ना गिरेगी, खेतों में गिरेगी। और खट्टे से बिजली बाके खोपड़िया पे गिर गई, भुनावा भुट्टा बनेगा ना से पीटो। हमारी किस्मत इतनी खराब है, दोनों फैल हो गए। तो बिटिया मलाइका बोली दादी मैं ले जाऊंगी तुम्हें कटारा, कट्टो जाएगी कटारा। माँ के हाथ पैर ही टूट गए, कितने हम भागे हैं, अब कट्टो कटरा ना जा पाएगी। ये देवी माँ। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा माता रानी के साथ फेस टू फेस दर्शन करवा दूंगा। तुम भी अपनी सपूत की भाषा बोल रहा हो, वो भी ऐसी डींगे हाँक रहा हुआ तो मजे लो बस तुम। हे, अपने बेटे का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? तो क्या करें हम, इतना नालायक बेटो है तुम्हारो, एकदम निकम्मा नास पीटा। माता रानी तुम्हारे दर्शन कैसे होंगे? कबूले कबूले, हमारे मुंह से शब्द ही ना निकल रहे, लेकिन थोड़ी सी शब्द निकालना जरूरी है माता रानी। काहे के अंदर को जब कचरा बाहर निकलेगा ना, तब ही मन को मैल जो है वो धुल जाएगा और मन साफ होगा। तो आदमी है सच, हमें क्षमा कर दियो। हमें तो जो लगो कि आपकी दर्शन काऊ को भी करने हैं, तो सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। हमारे घर वाले बड़े ओलो ला रहे थे आपके दर्शन के लाने, हमें लगो जब तक हमारी साथ में कृपा ना होगी तब तक दर्शन हो ही नहीं सकती ना। हम ऐठ में आ गए, घमंड में आ गए, हमें लगो हम गवर्नर हैं, चौधरी हैं, कलेक्टर हैं, सारे यूं चुटकी बजा के टिकट करवाएंगे और आपके दर्शन के लाने सबको ले आएंगे और दर्शन करवा देंगे। अब घमंड सब मिट्टी में मिल गओ। हम अपनी गलती मान रहे,
हमें क्षमा कर दियो। आपको आशीर्वाद सर्वोपरि है, सबसे ऊंचो है। बस हमारी अम्मा को दर्शन करवा दियो। हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे माता रानी। माता रानी का इच्छा है तुम्हारी, पता नहीं क्या होगा हुआ है। एक के बाद एक सबको चोटें लग रही हैं। अरे कोई नहीं मम्मी, कोई नहीं तू टेंशन ना ले। मेरे एक बार ये हाथ पैर ठीक होने दो, उसके बाद तुझे दर्शन कराने लेके जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। बेटा तुम लोग समझ नहीं रहे, ठीक है? जब जब तक माता रानी की इच्छा नहीं होगी ना, उनको बुलावा नहीं आएगा ना, तब तक एक न एक बाधा आती रहेंगी, चाहे जितने हाथ पैर मार ले। हाँ तो फिर इतने दिन तो समझ ना आ रहा, फिर मेहनत क्यों करवाई? कोई बात नहीं, आराम से बुलावे का वेट करो फिर माता रानी के। मलाइका। कमिश्नर साहब। जैन सर, जैन जैन जैन। जय जय। राधे राधे। क्या होगा? हाय बाबा भैया, यहाँ बिठा लो इन्हें साइड में। सर इधर बैठे, इधर बैठे। ओह, अरे कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर? हाँ पानी दे दो मम्मी। जले। सर आराम से सर। अरे जब ये बंगला बन रहा था उसी वक्त मैंने हप्पू से कहा था कि रूम ऊपर मत बना, नीचे बना। फिर भी उसने सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, राजेश ये कुछ फल लाया हूँ। पता चला वो कुछ फ्रैक्चर वैक्चर हुआ है। अरे सर, कैसी अभी तबीयत? देख लो सर, कैसी तबीयत है सर? नहीं सर पता नहीं हमारे घर को कौन की नजर लग गई है। एक के बाद एक सबको चोटें लग रही है। ये देखो सीढ़ियों से उतर रही थी, लद से गिर गई, टूट फूट गई। ये इतने लगो। नहीं सर, मम्मी थोड़ी ज्यादा भावुक हो जाती है, ज्यादा टेंशन लेती है। कुछ नहीं, हो गया थोड़ा सा फ्रैक्चर। खाली हम टेंशन लेते हैं, अपनी गलती मत बताना। हमेशा जल्दबाजी में रहती है। मम्मी आ रहे निकल गई, थाने पहुंच गई तब तक। मम्मी उसमें जल्दबाजी का उसका कोई कसूर नहीं है। देख बात इतनी है, लिखा होगा कहीं ना कहीं किस्मत में कि एक्सीडेंट होना था मेरा, इसलिए हो गया मलाइका। हाँ जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सर बताओ ना। दरअसल मुझे ये पता चला है कि जो शाकाल है वो दुबई में है। गुंडा? और तुमने मुझे कहा था कि वो जम्मू में है, और साथ में ये भी कहा था कि तुम और हप्पू जम्मू जा रहे हो शाकाल को पकड़ने के लिए। अब ये तो मुझे पता है कि हप्पू 1 नंबर का झूठा है, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी झूठी निकलोगे। है बेटा, क्या जरूरत थी? मतलब तुमने झूठ बोला जम्मू जाने के लाने? गलत बात है जा। मम्मी तुझे पता ही है। देखो सर आपको पता ही है मैं तो झूठ नहीं बोलती। वो बात ऐसी हुई कि मैंने जैसे बापू को बताया वैष्णो देवी की छुट्टी के बारे में कि मैं आपसे जाके बात करूंगी, बापू ने मुझे बताया कि कितनी भी कोशिश कर लूँ आप मुझे और बापू को एक साथ नहीं जाने दोगे, और हमारा था इम्पोर्टेंट जाना पूरे परिवार के साथ एक साथ दर्शन करने। तो इस चक्कर में आपसे कहना पड़ा सर, नहीं तो और कोई बात नहीं थी। हप्पू को भी है ना झूठ बोलने के बहाने चाहिए, वो ढूंढता है बहाने। नहीं सर, एक्चुअली बापू ने मुझे बताया था। मम्मी बापू ने एक बार हरिद्वार जाने के लिए छुट्टी मांगी होगी सर से। तो सर बापू ने बताया कि आपने एक साथ दरोगा हप्पू सिंह को और मनोहर को छुट्टी नहीं दी होगी। तो इस चक्कर में मुझे लगा कि शायद आप मना कर दोगे, तो बापू का आइडिया आया वो साकाल वाला। तो अरे हप्पू जो है झूठ बोलने में उस्ताद है, एक्सपर्ट है, इसीलिए मैं उसकी बात नहीं मानता। लेकिन अगर तुम मुझे एक बार भी बोल देती ना कि तुम शुभ काम के लिए जा रही हो, अच्छे काम के लिए जा रही हो, तो मैं क्यों मना करता, और हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता। अरे सर सॉरी, मैं तो सोचा ही नहीं है ऐसा कुछ भी। मैं जल्दी में मम्मी बापू की बात में आ गई। सर सॉरी, मैंने माफ कर दो। नहीं, देखो तुम मेरी बेटी जैसी हो, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कमिश्नर साहब, दरोगा जी की तरफ से हम माफी मांगते हैं। मतलब अरे राजेश डोंट वरी, मैंने हप्पू को भी माफ कर ही दिया है। सर पर मैं बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही, पहली बार झूठ बोला। मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया सर, इससे पहले कभी नहीं करा था कुछ ऐसा।
मलाइका, तुम्हारा कोई रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ है। तुम अच्छी अफसर थी और अच्छी रहोगी। बस अपना ध्यान रखो और अच्छे काम के लिए जा रही हो, माता रानी के पास आशीर्वाद लेने जा रही हो, तो जब भी जा पाओ मेरे लिए प्रार्थना करना, और हो सके तो मेरे लिए थोड़ा प्रसाद ले आना। अरे सर बिल्कुल, ये कोई कहने की बात थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। तो मैं फिर वही सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। नहीं, 2 मिनट। सर बिल्कुल बिल्कुल, आराम से आराम से आराम से। मैं समझा वो पीछे है कुछ। अरे लल्ला, बेटा हम सोच रहे हैं टाइम से निकल जाए, नहीं तो रात वाली बस ना छूट जाएगी। कहाँ है जो पापा? पिछले 2 दिन से जो है ना, तुम्हारी सुई बस स्टॉप पर ही अटकी पड़ी है। देख नहीं रहे घर में सब कुछ टूटो फूटो है। ऐसे में मतलब अपने लोगों को कौन छोड़ के जाता है पापा? समझी जी, हम भी तो कलेजे पे पत्थर रख के बैठे भाई हैं, क्या कहें किसी से। समधन जी, अगर गम गलत करना हो तो टॉनिक है मेरे पास। हमारे पास भी स्टॉक है, रखो अपना स्टॉक अपने पास। हवा, तू रो रहा हो? अरे कहाँ भाऊ, कहाँ हो गऊ? कछु नहीं, हमें अम्मा कछु कहने। अरे दमाद जी, कहने से कोई फायदा नहीं, अब कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। भाई जो हो गया सो हो गया, पुरानी बात भूल जाओ, हैं जी? ना ससुर जी, जब तक बोलेंगे नहीं ना तब तक भूलेंगे नहीं। हमें आज सोच सोच के बहुत बुरा लग रहा हो कि हमारी ऐंठ के चक्कर में सारो सबको कार्यक्रम फेल हो गो। आज जो हमारी अकड़ी के चक्कर में तो अयोध्या देखने पड़ रहा हो। अम्मा, हम सबसे माफी मांग रहे, खास तौर से तुमसे। अब तो भाई ये इच्छा पूरी न कर पाए दादा। ना हुआ ना, रो ना माय लाल, बिल्कुल ना रो तू। इतने को देख बेटा, तूने माफी मांग ली, अपनी गलती मान ली, यही सब कुछ है। और जहाँ तक आने जाने की बात है, माता रानी के दर्शन की बात हैगी ना, वो सब माता रानी के हाथों में है। हम कहाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं। हाँ अम्मा सही कह रही हैं, माता रानी की मर्जी होगी ना तो दर्शन अपने आप हो जाएगा। तुम मन छोटा नहीं करो। क्या है मम्मी, कैसी बात कर रही? मैंने भी तो कोशिश करी थी सबको दर्शन करवाने की, देख क्या हालत हो गया, बैठ गई मैं। इसका साफ सीधा मतलब यही है कि माता रानी अभी नहीं चाह रही हम जाएं दर्शन के लिए, समझना आ रहा? हो सही कहा, माता रानी का हमें भी ऑर्डर नहीं था, तभी तो देखो व्हाट इज द रिजल्ट। जले भुने रोस्टेड चिकन जैसे पड़े हुए हैं। अब हमें अच्छू लग रहा हो, अब हमें अच्छू लग रहा हो, हमारा हौसला बढ़ गो। पापा जब प्लान कैंसिल होगा हो तो ना, तो गुस्सा तो बहुत आयो, पर क्या करें, शायद माता रानी की जय इच्छा आएगी। हाँ, बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन कोई नहीं, आप अभी भी हमारी नजरों से गिरे नहीं हो, क्योंकि आपने अपनी गलती मान ली। दरोगा जी, चमची सही कह रही है। वैसे भी भगवान के आगे ना इंसान की कोई विसात नहीं है। तुमने मांग ली ना गलती माता रानी से, सौंप दो उनके हाथ में, तो अपने आप हिसाब कर लेंगे वो। काहे मन छोटा नहीं करो तुम। सही कह रही रज्जू तुम, हमें भी पूरा यकीन है कि माता रानी अम्मा को जरूर बुलाएंगी। हमारे चक्कर में सबको, पूरे परिवार को जो सजा ना मिलेगी। अरे जीजू आप टेंशन मत लो, माता रानी के दर्शन जरूर पूरे होंगे जब माता रानी चाहेगी, है ना? आओ। नमस्कार, चटपटी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सनसनीखेज खबर, रेलवे डिपार्टमेंट पे लगा छापा, एक भ्रष्ट अधिकारी की धरपकड़। ध्यान से देखिए इस आदमी को, लोगों को धमकाते, जबरदस्ती ब्लैकलिस्ट करते और रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा गया। अरे अम्मा,
जो सारो वही बदमाश है जो ने हमें ब्लैक लिस्ट कर दो तू। जो ये देख लो। आखिरकार आज ये अफसर पुलिस की हिरासत में है। बहुत बढ़िया। साथ ही अच्छी खबर यह है, जिन लोगों को इस अफसर ने ब्लैक लिस्ट किया था उन सबको ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया है और उन सभी को, उनके परिवारजनों को, उनके सभी सदस्यों को रेलवे की तरफ से फर्स्ट क्लास की टिकट मुहैया कराई जाएगी। अरे चलो बुलाओ, आओ है माता को बुलाओ है, चलो बुलाओ। अम्मा अब तो फर्स्ट क्लास में जाएंगे। माता रानी आपने वही बात सुन ली।